सत साहिब भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज पूरा देश मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहा है। कहीं पतंगे उड़ रही हैं तो कहीं दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान का दौर चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परंपराओं का आध्यात्मिक आधार पर क्या है? क्या केवल राशि परिवर्तन या गंगा स्नान से ही हमें मोक्ष मिल सकता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मकर संक्रांति और इस तरह के त्योहारों के बारे में क्या विचार रखते हैं। क्या शास्त्र हमें इन रीति रिवाजों की अनुमति देते हैं और वास्तव में संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिसे शुभ माना जाता है। लोग इस दिन तिल गुड़ बांटते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं और गंगा जैसी नदियों में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। क्या ये क्रियाएं हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती हैं? क्या ये शास्त्र अनुकूल साधना है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपनी मनमानी पूजा या रीति रिवाज करता है, उसे ना तो सुख मिलता है, ना सिद्धि और ना ही परम गति। महाराज जी का कहना है कि नदियों में स्नान करना शरीर की शुद्धि के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि केवल सतनाम के सिमरण से ही संभव है। वे कबीर साहिब की वाणी का प्रमाण देते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात जैसे मछली हमेशा पानी में रहने के बाद भी अपनी गंध नहीं छोड़ती, वैसे ही केवल बाहरी स्नान से पापों का अंत नहीं होता। मकर संक्रांति पर दान का बड़ा महत्व है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दान पात्र को देना चाहिए। आज लोग देखा देखी में दान करते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान और नाम दान है। अगर हम शास्त्र विरुद्ध साधनाओं में लगे हैं तो हम उस अंधे के समान हैं जो गड्ढे की ओर बढ़ रहा है। महाराज जी के अनुसार मकर संक्रांति का वास्तविक लाभ तब है जब हम अपने अज्ञान के अंधेरे से निकलकर तत्व ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ें। संक्रांति का अर्थ ही परिवर्तन है। अपनी गलत धारणाओं को छोड़कर सत्य भक्ति को अपनाना ही असली संक्रांति है। लोग कहते हैं कि उत्तरायण में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। इस पर संत रामपाल जी महाराज प्रश्न करते हैं, क्या भगवान इतना पक्षपाती है कि वह समय देखकर मोक्ष देगा? वे समझाते हैं कि उत्तरायण का आध्यात्मिक अर्थ प्रकाश यानी ज्ञान से है। जब पूर्ण गुरु के माध्यम से
हमारी आत्मा में तत्वज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब हमारी अवस्था उत्तरायण होती है। पूर्व परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति ही वह सूर्य है जो अज्ञान के कोहरे को मिटा सकता है। केवल कैलेंडर की तारीख बदलने से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि पूर्ण संत की शरण में जाने से प्रारब्ध बदलता है। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य समाज को पाखंडों और अंधविश्वासों से मुक्त करना है। वह कहते हैं कि हमें किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए हर वह दिन शुभ है जिस दिन हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति शुरू कर दें। मकर संक्रांति पर जो लोग केवल खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने तक सीमित हैं, महाराज जी उन्हें याद दिलाते हैं कि यह मनुष्य जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ की परंपराओं में ना गंवाकर उस अविनाशी परमात्मा की खोज करें जो हमें सतलोक ले जा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, संत रामपाल जी महाराज के विचारों से हमें यह समझ आता है कि त्योहारों का असली आनंद बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति में है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि हमें भी अपने जीवन में सत्य का संचार करना चाहिए। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में मोक्ष का असली मार्ग क्या है, ज्ञान गंगा या जीने की राह पढ़ सकते हैं। आप उनके सत्संग साधना टीवी या उनके YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन रहस्यों को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।